अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक है, और आज से मैं आपके साथ इसकी बुक की रीडिंग और सारे एक्सरसाइज वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6, और पेज नंबर 6 के टॉप पे आ जाइए। तो वहाँ यहाँ पर है हमारे पास नंबर 1, इकोलॉजी। व्हाट इज़ इकोलॉजी? सबसे पहले हमारे पास सवाल ही आता है कि इकोलॉजी है क्या, और साथ साथ बाकी इसके अंदर सारी ये चैप्टर के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लानट विथ लाइफ। अर्थ यानी ये हमारी जो अर्थ जो है एक प्लानट है, और ये एक वो वाहिद प्लानट है जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजार सकता है इंसान, या जिसके ऊपर ज़िंदगी गुजार लोग इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास वो यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, बाकी प्लैनेट्स के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। मिलियन ऑफ स्पीशीज़ लिव ऑन अर्थ। मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ यानी मुख्तलिफ तरह की जानदार चीज़ें, उसमें सैकड़ों जानदार चीज़ें जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं, रह रही हैं। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर इन वन और द अदर वे। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली डिपेंड करती है और इनडायरेक्टली भी। यानी बिल्कुल एक दूसरे पे देखिए, एक जानदार चीज़ दूसरी जानदार चीज़ के बगैर नहीं रह सकती, यूँ समझ लीजिए। दे आल्सो इंटरेक्ट विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। साथ ही साथ ये जानदार चीज़ें जो हैं ये अपने उन चीज़ों के साथ भी इनका ताल्लुक है, इनका लिंक उन चीज़ों के साथ भी है जो लिविंग थिंग्स नहीं हैं, ठीक है, जो जिनको शुमार जानदार चीज़ों में नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनके साथ भी एक लिंक है, मुंसलिक, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ भी मुंसलिक हैं। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इस रिलेशनशिप को कि किस तरह से चीज़ें एक जानदार चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड है, इसको या उसके उसके बारे में पढ़ना, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग इकोलॉजी कह देते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल, यानी कि ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम इनहेल कर रहे हैं, क्या ये जो प्रोसेस है इनहेलिंग का, ये किस तरह से आ रही है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ से आती है, किस किस तरह से इसको यूटिलाइज हो किया जा रहा है, सारा कुछ हम लोग इस साइकिल के अंदर देखते हैं। ऑक्सीजन साइकिल प्लेज एन इसेंशियल रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑक्सीजन साइकिल जो है असेंशियल यानी कि बहुत अहम किरदार है ऑक्सीजन साइकिल का अर्थ के अंदर, लाइफ जो गुजार रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर, अर्थ के अंदर रह रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ें, ऑक्सीजन साइकिल का इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। फ्यू बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज नो फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। आज से कुछ बिलियंस, काफ़ी अर्से, मतलब काफ़ी पुरानी बात है, कुछ सैकड़ों साल पुरानी बात है कि ऑक्सीजन जो था ना, ऑक्सीजन वो बिल्कुल फ्री नहीं था, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता था, और इसका एग्जिस्टेंस इस तरह से नहीं थी। टुडे अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 21% ऑक्सीजन विच इज़ लार्जली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द प्लांट। आज अगर देखा जाए तो 21% जो ऑक्सीजन है वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वो प्लांट से लेते हैं। वो किस तरह से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। प्लांट्स क्या करते हैं, पौधे हैं, पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिटर्न में वो ऑक्सीजन हमें अता कर देते हैं, हमें दे देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने खुराक के तौर पे ली, और जो उन्होंने दिया हम लोगों को रिटर्न में वो ऑक्सीजन दी, ठीक है। बोथ एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन इन देयर रिस्पायरेशन प्रोसेस टू गेट एनर्जी। अब देखिए, प्लांट्स भी यानी पौधे भी, और एनिमल्स के अंदर सारी जानदार चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर इंसान और जानवर, परिंद, सारा सब कुछ आ जाता है, जितनी भी जानदार चीज़ें, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों ही ऑक्सीजन को अपने रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के अमल में, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू वो एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये डायग्राम हमें बता क्या रही है। देखिए, ऑक्सीजन इन द एयर, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर। ऑक्सीजन जो है वो, अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन हमारे एयर के अंदर है और वाटर के अंदर मौजूद है। अब इस ऑक्सीजन ने कहाँ पे यूटिलाइज होना है, इसने रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज होना है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही निकालेगी HO2 यानी वाटर। H2O क्या होता है, H2O होता है हमारे पास वाटर।
फिर फोटोसिंथेसिस, और फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिर ये प्रोसेस यूँ रिपीट होता जाएगा। अंदर वाले साइकिल को अगर देखें तो ये ग्लूकोज है, C6H12O6, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के जरिए रिएक्शन हुआ रिस्पायरेशन का, रिस्पायरेशन के जरिए हमारे पास आया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू फिर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने जब ये वाले, अगर आप लोगों के पास आ भी सकता है कि राइट डाउन द डायग्राम ऑफ, या राइट डाउन द ड्रॉ सर्कल ऑफ कार्बन साइकिल, ठीक है, ड्रॉ सर्कल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन साइकिल, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर है, फिर फूड मॉलिक्यूल C6H12O6 यानी ग्लूकोज है। इन दोनों के रिजल्ट में क्या आया, रिस्पायरेशन, इन दोनों से निकला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से निकला फिर आगे फोटोसिंथेसिस, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज कार्बन साइकिल। ऊपर हम लोग बड़ा कार्बन बोल रहे थे, अब ऑक्सीजन तो हो गया, अब कार्बन साइकिल क्या है। कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एंड रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। कार्बन जो है वो मुसलसल, अगर हम देखें तो मुसलसल रिलीज भी हो रही है और यूटिलाइज भी हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर हम लोग अपने इर्द के, अपने इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो हमारे पास क्या उसकी परसेंटेज है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हमारे लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है, जो कि हमारे लिए, हमारे एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, हम लोग उसको इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते। प्लांट absorb this carbon dioxide to prepare their organic food by the process of photosynthesis। प्लांट्स और बताइए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, वो इसको अपने ऑर्गेनिक प्रोसेस यानी खाद वगैरह के प्रोसेस के थ्रू और अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि वो अपना एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल सकें, या फिर वो अपना फूड बना सके अपने आप, प्लांट्स एक अपने आप की उनकी ग्रोथ के लिए उनकी, ठीक है। एनिमल गेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन दे फीड ऑन प्लांट और अदर एनिमल। अब एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई प्लांट खा रहे हैं, कोई जो प्लांट इसका कह दें कि हम लोग जैसे हम लोग पालक वगैरह खाते हैं या इस तरह से करके, तो उसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। या हम कोई एनिमल को खा रहे हैं, किसी चिकन वगैरह और बीफ वगैरह, इसके थ्रू हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर रहे हैं। द रिस्पायरेशन प्रोसेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द एनवायरनमेंट। लेकिन रिस्पायरेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन यानी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस, इनहेल यानी सांस लेना और एक्सहेल सांस को बाहर निकालना यानी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। A chemical reaction between a substance and oxygen in which CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, heat and light is generated is called combustion reaction। अब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन और किसी भी सब्सटेंस के दरमियान एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उनको उसको रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कंब्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एनिमल एंड प्लांट बॉडीज बर्न अंडर अर्थ क्रस्ट व्हेन वेर converted into fossil fuel like coal, oil and gas. The combustion of fossil fuel in factories, automobile and houses is adding up carbon dioxide in the atmosphere rapidly। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हम लोग इस एग्जांपल यूँ ले लें कि हम लोगों ने कोई चीज़ जलाई है, लकड़ी जलाई है, या कोई भी चीज़ जलाई है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो रैपिडली इंक्रीज होती चलेगी, ज़्यादा होती चली जाएगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं चाहिए। इसी वजह से अब हम लोग जो दरख्त वगैरह जलाना शुरू हो गए, हम लोग ये जो चीज़ें हम लोग ज़्यादा जलाते हैं, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है, ठीक है, और जिसका पोल्यूशन होता है। ऑक्सीजन साइकिल इज इंटरकनेक्टेड विद द कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल जो है वो हमारे पास लिंक्ड है कार्बन साइकिल के साथ। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन जो है, याद रखना, बड़ी अच्छी बात लोगों ने की है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कब होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कब आएगी, जब हम लोग रिस्पायरेशन के प्रोसेस में, जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल की, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, ठीक है। बोथ दीज प्रोसेसेस मेंटेन द लेवल ऑफ दीज गैसेस इन रेंज टू सस्टेन लाइफ। अब ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल, इन दोनों के जरिए ही ये जितने भी हमारे पास गैसेस का लेवल है, ये जितने अमाउंट में गैसेस मौजूद हैं उनका लेवल एक मेंटेन रहता है। जैसे 6 CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हों,
6H2O के हों यानी वाटर के हों तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस और ये इसको कहते हैं हाफ रिएक्शन है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है और रेस्पिरेशन भी। तो हमारे पास ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हाफ रिएक्शन गोज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ये है जी एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, stop and check a drastic change in the level of either of these gases represent a serious threat of life। यानी कि अगर किसी भी गैस के अंदर कोई भी गैस ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। what will happen if the level of carbon dioxide continues to increase। क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाए, इंक्रीज होता ही चले जाए, फिर हमारी लाइफ में क्या असर होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट which result in increase in temperature। as a result ice on mountains will melt and the water level will increase। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, यानी मौसम ज़्यादा जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएगी, गर्मियाँ लॉन्ग पीरियड हो जाएंगी, गर्मियों का समर्स का टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दियाँ कम आएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ पड़ती है जो कि पिघल के फिर दरिया में आती है। ठीक है, तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी जिसकी वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, पानी का बहाव तेज़ होगा, पानी का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारे पास वही फ्लड वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी से मिलने आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।